छाया ने लिखा है, अंतर्मन की सोच पॉपअप होकर विचारों के रूप में प्रकट होती है और बाह्य मन वैसा सोचने के लिए प्रोग्राम्ड हो जाता है। फिर अंतर्मन की सोच बदलने के लिए बाहरी मन कुछ नए विचारों को दोहराता है। ऐसे में कौन किसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है छाया ने। हु इज चेंजिंग होम? कौन किसको बदल रहा है? ये एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है, सर्कुलर मूवमेंट। अंतर्मन, बाह्य मन, हम एक अविभाजित मन में चल रहे हैं और जीवन की गूढ़ता में यही एक गूढ़ता यानी कि जो गहराई है वो यही है कि व्यक्ति एक ही मार्ग से चलना चाहता है और उसको लगता है एक ही प्रभाव को हम पैदा करें, जो कि संभव नहीं आसानी से। एक तो अंतर्मन निसर्ग ने दिया ही है व्यक्ति को, वो उसको मिला ही हुआ है। फिर बाहर के जगत, बाहर के अनुभव, बाहर के ज्ञान से बहिर्मन बनता है उसका, यानी कि उसके संस्कार, उसके जो वृत्तियां बनती हैं और फिर दोनों एक दूसरे में संयुक्त होते हैं। बाहर के अनुभव हमारे अंतर्मन को यानी हमारी अंतर्निहित पहले से ही जो छुपी हुई संभावना थी उसको उभारते हैं और जैसे जैसे वो संभावना उभरती है वैसे वैसे ही बाहर का जगत और बाहर का मन भी बदलता है और वो भी रूपांतरित होता है। तो ये एक टू वे एक्शन शुरू होता है, दुधारी तलवार, दोनों तरफ जिस तलवार में धार हो, ये वैसी प्रक्रिया बन जाती है। और यहां पर कौन किसको की बात नहीं, एक ही हमको तराशने का काम तो एक ही चीज कर रही है, वो है वो एकमात्र चेतना या स्रोत या सोर्स या टोटलिटी या परमात्मा, जो भी शब्द हम नाम उसको देना चाहें, वो एक ही सत्ता, उसी के बीच ये मन की घटना है, उसी में प्रोग्रामिंग, उसी में विचार। अब देखिए कई बार इसमें रोचक तथ्य देखिए, बहुत से लोगों को लगता है मेरे विचार से ऐसा है, लेकिन जिसको वो कहते हैं मेरे विचार से, वो विचार भी बाहर से उनके अंदर डाला गया होता है। कुछ दिनों में भूल जाते हैं, प्रोग्रामिंग बन गई तो उनके अंदर से ही वो आता है। कोई बहुत अंधविश्वासी व्यक्ति हो तो उसके अंतर्मन से अंधविश्वास के विचार आते हैं। रात का 2 बज गया, आप चल के पूजा कराते हैं, चंदन बंधन लगा के आते हैं मूर्ति पे, या उस सुनसान पेड़ के नीचे दिया जला के आते हैं। उसको लगा मेरी अंदर से पुकार उठी थी, एकदम से अंतः प्रेरणा, इनर वॉइस आई थी हमारे अंदर कुछ करने की कि ऐसा ऐसा करो। वो इनर वॉइस नहीं आई थी क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग तो बाहर से पहले से हो चुकी थी। अब क्या है कि बाहर की प्रोग्रामिंग से उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है वो अभी धूमिल हो चुकी है। तो एक सुपरस्टिशियस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग धूमिल है तो वो धूमिल और बाहर का सब मिलके एक खेल चलता रहे। जैसे 2 बच्चे कीचड़ में खेल रहे हो तो वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है पूरा, इधर से खेले उधर से, उसने उसको पटका, उसने उसको पकड़ा और फिर कीचड़ ही दिखाई देता है। फिर उन्हीं दोनों बच्चों को पकड़ के नहला दीजिए ठीक से, अब वो जब खेलेंगे तो साफ सुथरे दिखाई देंगे। तो मन के अंदर भी ऐसे ही 2 बच्चे मान लीजिए, एक बाहर का बच्चा बहिर्मन और एक अंदर का बच्चा अंतर्मन। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल से ही खेल का विकास हो रहा है। भारतीय दर्शन का ये जो लीला शब्द है, इसीलिए वो हर पहलू पर लागू होता है। ये लीला इधर से उधर से दोनों से चल रही है। अब मान लीजिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं, मुझे सुन रहे हैं आप लोग,
तो ये कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग लगातार अभी बन रही है। जिसके अंदर जैसी संभावनाएं हैं छुपी हुई, उसके अंदर ये कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग वैसी वैसी चोट करती जाएगी, उसको तराशती जाएगी, और जब वो तराश दी जाएगी तो वहाँ से भी फिर एक लहर उठेगी, एक पॉपअप होगी विचारों की, भावनाओं की, समझ की धारा, जो उसके फिर बाहर के सारी चीज़ को बदलेगी। इसलिए ही कई बार होता है, जैसे मान लो अभी सुना आपने मुझे और अचानक आपको कोई बात समझ में आई। इस समझ में आने के बाद आपके अंदर एक समझ का जो प्रकाश आया, फिर आपने मेरा कुछ और कोई चीज़ दोबारा सुनी, तो जो पहले आपने समझा था उससे कुछ वो अलग समझ में आई, क्योंकि अब ये समझ आपकी बढ़ गई थी, बदल गई थी, तो उसने उस बाहर की पहले वाली समझ को रिप्लेस करके कुछ नया पैदा कर दिया। तो ये एक बढ़ती हुई यात्रा, ये ऐसे खेल चलता रहेगा। अज्ञे ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी, मेरी बहुत पसंदीदा कविताओं में से, बड़ी छोटी सी कविता है या किसी बड़ी कविता का बीच का हिस्सा है, आई डोंट नो। मुझे उसकी 4 ही लाइनें याद हैं और मुझे वो 4 लाइन ही कंप्लीट लगती हैं, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं अनेक बार उसको सुना चुका हूँ। अज्ञे लिखते हैं, एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, और फिर कहानी हमको बनाती है। लेकिन उस बिंदु की ठीक ठीक पहचान किसे आती है? अर्थात वो कहना चाह रहे हैं, वो बिंदु कहाँ पर होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बनाने लगते हैं, उसकी पहचान किसी को नहीं आती, लेकिन ये निरंतर चल ही रहा है, निरंतर, कांस्टेंट, एक दूसरे को बनाने तराशने का। तो यूं देखा जाए, अंतर्मन और बहिर्मन केवल काम चलाऊ टर्मिनोलॉजी है, ऐसा सच तो है नहीं, ऐसा सच ना अंदर है ना बाहर है। व्यक्ति के विकास का यही सिलसिला है, ऐसे ही व्यक्ति विकसित होता है। इसी विकास के सिलसिले के लिए ही भारत ने कई टर्मिनोलॉजी उपयोग करी। भारत ने एक टर्मिनोलॉजी उपयोग करी शिव शक्ति की। दो मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को आकार देते चले जाते हैं। संबंधों में भी हम यही मानते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढालते, विकसित करते, परिमार्जित करते, निखारते हुए आगे चले जाते हैं। इसी विकास के संदर्भ में भारत ने कुंडलिनी शब्द का भी उपयोग किया, जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है कुंडलिनी। मैं उससे पहले तो मैंने बहुत बोला है, उस पर वक्त था मेरा जब मैंने वो बोल दी। आजकल मैं इन शब्दों से बहुत बचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इतना सारा व्यर्थ का इसके चारों तरफ लोगों ने इकट्ठा कर लिया है कि उसको छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन शब्द सुंदर है। उस शब्द में देखिए वो क्या बताते हैं, कुछ ऐसा है मनुष्य के भीतर जो वर्तुलाकार स्पाइरल मूवमेंट में आगे बढ़ता चला जाता है, ऊपर विकसित होता हुआ चला जाता है। ये वर्तुलाकार गतियां हैं। वर्तुलाकार स्पाइरल मूवमेंट क्या होता है कि वो दूसरे मूवमेंट्स को भी अपने में शामिल करता चला, इधर से गया फिर इस दिशा को भी शामिल किया, उसको भी शामिल किया और बढ़ता जा रहा है। तो अंतर्मन और बहिर्मन जब इस तरह से गुथकर एक स्पाइरल वर्टिकल मूवमेंट में चलने लगते हैं तो वही जीवन का विकास होता है। तो दोनों एक दूसरे को गढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पर और कब गढ़ते हैं उस बिंदु को कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा ही